Hello students, how are you all? I hope you all are fine. हमारा लेसन चल रहा है वैज्ञानिक लुई ब्रेल पाठ 9। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये रीड करवाया था। आई होप आपने रीड कर लिया होगा अच्छे से और समझ भी लिया होगा। और इसके शुद्धलेख और शब्दार्थ का पीडीएफ भी भेजा था, ये भी आप लोगों ने आई होप कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज हम इसका अभ्यास कार्य और प्रश्न उत्तर करेंगे। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लुई ब्रेल कौन थे? कौन थे लुई ब्रेल? ब्रेल लिपि के आविष्कारक। आविष्कारक कौन होता है? आविष्कार करने वाला। आविष्कार क्या होता है? आविष्कार क्या होता है? नई चीज बनाना। तो नई चीज बनाने वाला ब्रेल लिपि, एक नई लिपि का आविष्कार किया था लुई ब्रेल ने। जो उसका नाम क्या था? लुई ब्रेल। और वह किस लिपि के नाम से प्रकाशित हुई? ब्रेल लिपि के नाम से। लुई ब्रेल ने बनाई थी ना, तो वो ब्रेल लिपि के नाम से प्रकाशित हुई। ब्रेल लिपि के आविष्कारक के रूप में किसको जाना जाता है? लुई ब्रेल को। किस पादरी ने लुई को अपना लिया? किस पादरी ने अपनाया था? जैंक्विस नामक पादरी ने। कहाँ के अंध विद्यालय में लुई को प्रवेश मिला? पेरिस के अंध विद्यालय, अंधे लोगों के लिए जो विद्यालय बना होता है, अंधे उसके लिए, व्यक्तियों के लिए, तो उस विद्यालय में प्रवेश मिला। वो विद्यालय कहाँ था? पेरिस। प्रश्न 1, सही उत्तर के सामने सही लगाइए। अगर आप क्लास में होते तो मैं आपसे पूछती इन प्रश्नों के उत्तर, क्योंकि आपने लेसन तो रीड किया ही है, उसी के अंदर से ही है ये आंसर। लुई ब्रेल का जन्म कब हुआ? 4 फरवरी 1819, 4 जनवरी 1809, 4 अप्रैल 1809। 4 जनवरी 1809 को हुआ था। कब हुआ? 4 जनवरी 1809 को। तो इसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। ख पार्ट है, लुई ब्रेल का जन्म कहाँ हुआ था? पेरिस में, फ्रांस में, पेरिस के गांव कुप्रे में। तो उसका गांव कहाँ हुआ था? पेरिस के गांव कुप्रे में हुआ था ना लुई ब्रेल का जन्म। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? सही का निशान। लुई ने किस लिपि का आविष्कार किया? अभी मैंने बताया, देवनागरी, फारसी या ब्रेल। ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। लुई ब्रेल ने अपनी लिपि को कब प्रकाशित किया? 1729 में, 1859 में, 1829 में। उसने अपनी लिपि को प्रकाशित किया 1829 में। उसके बाद है प्रश्न 3, नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। ये प्रश्न ये उसके पाठ के अंदर से ही पूरे करने हैं। देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है? संसार का प्रत्येक नेत्रहीन व्यक्ति। ये रहा, संसार का प्रत्येक नेत्रहीन व्यक्ति। ये कहाँ का, ये वाक्य कहाँ पूरा हो रहा है? ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले लुई को अपना मसीहा मानता है। यहाँ तक ये लिखा हुआ है। उसके बाद वाला यहाँ पे मिसिंग है, वो हमने लिख दिया। देखिए, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही, चीख सुनकर सिमोन ब्रेल और उनकी, चीख सुनकर सिमेन ब्रोल और उनकी पत्नी वहां पहुंचे, जहां पर तब तक लुई की आंख में गहरा घाव हो चुका था। तो बाकी जो बचा हुआ वाक्य है वो हमने यहाँ लिखना है। अब तो लुई के मन में नई लिपि बनाने की धुन सवार हो गई। ये भी पाठ के अंदर से ही है। नेत्रहीनों के लिए लिपि के आविष्कार को लुई ब्रेल ने अपने जीवन का मिशन ही बना लिया था। अब प्रश्न 4 है, दिए गए पाठ्यांश को, पाठ्यांश के शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से। पाठ प्लस अंश। अंश यानी हिस्सा, पाठ का हिस्सा, यानी पूरे पाठ में से ये एक छोटा सा अंश दिया हुआ है, हिस्सा दिया हुआ है। ये हमने पढ़ना है और फिर उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब तो लुई के मन में नई लिपि बनाने की धुन सवार हो गई। ये तो पाठ के बीच में से है, पेपर में बिना देखे जो आपने पढ़ा ना वो आता है ना, तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए, अब तो लुई के मन में नई लिपि बनाने की धुन सवार हो गई। मात्र 13 वर्ष की आयु में वे इस कार्य में जुट गए। किस कार्य में? लिपि बनाने वाले कार्य में। रात को जब सारी दुनिया सो रही होती थी, रात को जब सारी दुनिया सो रही होती थी,
तब वे मोटे कागज पर बिंदु बना बनाकर अक्षर रचना करने का प्रयास करते रहते थे। जब सारी दुनिया सो रही होती थी तब वे मोटे कागज पर बिंदु बना बनाकर अक्षर रचना करने का प्रयास करते थे, कोशिश करते थे। वे अपनी अनोखी लिपि को इस प्रकार विकसित करना चाहते थे ताकि नेत्रहीनों को इसे पढ़ने में जरा भी कठिनाई न हो। 1829 में उन्होंने इस लिपि को प्रकाशित किया। फिर 8 वर्ष पश्चात उन्होंने उसका संशोधित रूप दुनिया के सामने रखा। अब यहाँ पे प्रश्न एक क्या है, लुई के मन में किसकी धुन सवार हो गई। अब हम इसमें से छांटेंगे, लुई के मन में नई लिपि बनाने की धुन सवार हो गई। तो हम उत्तर क्या लिखेंगे, लुई के मन में किसकी धुन सवार हो गई, नई लिपि बनाने की। ठीक है, उसके बाद है लुई किस प्रकार की लिपि बनाना चाहते थे, किस प्रकार की लिपि बनाना चाहते थे। अब इसमें उत्तर नहीं मिल रहा, जैसे हाँ ये वाला, वे अपनी अनोखी लिपि को इस प्रकार विकसित, तो लुई किस प्रकार की लिपि बनाना चाहते थे, अनोखी लिपि, अनोखे प्रकार की लिपि को, अनोखी प्रकार की लिपि। उसके बाद है प्रस्तुत पाठ्यांश में किस लिपि के बारे में बात हो रही है। प्रस्तुत पाठ्यांश जो हमने अभी ये पढ़ा, इसको पाठ्यांश, पाठ का अंश, तो ये इसमें किस लिपि की बात हो रही है, ब्रेल लिपि की। हमने ब्रेल लिपि के बारे में पढ़ा है ना, इस पाठ में किस लिपि की बात हो रही है, ब्रेल लिपि की। सारी दुनिया सोती थी तो लुई क्या करते थे, जब सारी दुनिया सोती थी तो तब वे मोटे कागज पर बिंदु बना बनाकर अक्षर रचना करने का प्रयास करते थे। तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे, मोटे कागज पर बिंदु बना बनाकर अक्षर रचना करने का कार्य करते थे। उसके बाद है लुई द्वारा बनाई गई लिपि का संशोधित रूप कब दुनिया के सामने आया। संशोधित मतलब बदला हुआ। जो सैनिकों के लिए बनाई गई थी, बारबियर ने लिपि बनाई थी, वो थी रात को अंधेरे में पढ़ने वाली, लेकिन लुई ब्रेल ने इसको थोड़ा सा बदलाव करके कि नेत्रहीनों के लिए बनाई। तो वो कब प्रकाशित हुई, 1829 में। ठीक है, अब भाषा ज्ञान। बेटा लुई तुम जन्म से अंधे नहीं हो। इस वाक्य में हो जो शब्द है वो किसी के होने की सूचना दे रहा है, मतलब किसी कार्य के होने की। जो शब्द किसी काम के होने या किसी वस्तु की स्थिति की जानकारी दे वह क्रिया है। नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द कौन से होते हैं, नाम वाले शब्द, और क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। अब वाक्य क्या है, लुई ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। तो इसमें नाम वाले शब्द क्या है, लुई और ब्रेल लिपि, ये क्या है, नाम वाले शब्द। तो संज्ञा शब्द बन गए ये, हम संज्ञा में लिखेंगे लुई कोमा ब्रेल लिपि, ये संज्ञा शब्द। किया क्या है इसमें, क्रिया शब्द। लुई के पिता गरीब थे। अब लुई भी नाम वाला शब्द है, पिता भी, ये दोनों संज्ञा शब्द बन गए। थे क्या बन गया, क्रिया शब्द। वे एक वर्कशॉप चलाते थे। अब इसमें नाम वाला शब्द क्या है, वर्कशॉप, तो ये क्या बन गया, संज्ञा शब्द। और थे क्या बन गया, क्रिया शब्द। थे क्या है, क्रिया शब्द। लुई चमड़े में छेद करने लगा। इसमें लुई और चमड़े ये दोनों क्या है, संज्ञा शब्द, नाम वाले हैं। और लगा क्या है, क्रिया शब्द। आप बॉक्स में से उचित कारक चिन्ह छांट कर वाक्य पूरे कीजिए। दोनों एक दूसरे
डैश पर्याय है एक दूसरे के। आंख डैश गहरा घाव हो गया, आंख में गहरा घाव हो गया। वह गांव डैश दूर चला गया, वह गांव से दूर चला गया। लुई एक गरीब परिवार डैश लड़का था, लुई एक गरीब परिवार का लड़का था। उचित सर्वनाम शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। जब डैश काम करते तो नन्हा लुई उनके पास खेलते खेलते आ जाता। जब वे काम करते, वे कौन किसके लिए लगा है? उसके पिता के लिए, लुई के। जब वे काम करते तो नन्हा लुई उनके पास खेलते खेलते आ जाता। वहां डैश घोड़ों की जीन और लगाम बनाते थे। वहां वह किसके लिए लगा है? लुई के पिता के लिए। वहां वह नहीं, सॉरी, वे ही आएगा। वहां वे घोड़ों की जीन और लगाम बनाते थे। पर डैश औजार को संभाल न सका, पर वह औजार को संभाल न सका। यहाँ वह किसके लिए आया है? लुई के लिए। उसके माता पिता डैश लेकर पेरिस गए। उसके माता पिता उसे लेकर, लुई को लेकर गए थे ना वो, तो उसे किसके लिए आया है? सॉरी, लुई के लिए आया है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? उसे। उसके बाद है प्रत्येक संज्ञा शब्द के साथ। ये संज्ञा शब्दियों में व्यक्ति, महिला, लुई, लिपि, घाव, कागज, ये सारे क्या है? संज्ञा शब्द हैं। तो इनके साथ उचित विशेषण लगाना है। विशेषण क्या है? जो शब्द विशेषता बताए। अब यहाँ क्या आएगा? डैश व्यक्ति, महान व्यक्ति। डैश लुई, चंचल लुई। लुई चंचल था ना। डैश घाव, गहरा घाव। डैश महिला, वृद्ध महिला। वृद्ध क्या होता है? बूढ़ी, बुजुर्ग। डैश लिपि, नई लिपि। ब्रेल ने नई लिपि का आविष्कार किया। डैश कागज, मोटा कागज। ये आपने खुद करना है। लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। निम्नलिखित वैज्ञानिकों ने किन किन चीजों का आविष्कार किया? जैसे लुई ने ब्रेल लिपि का किया, ऐसे ये जो वैज्ञानिकों के नाम है, थॉमस अल्वा एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, मार्कोनी, इन तीनों ने किस किस चीज का आविष्कार किया? ये आपने नेट में से सर्च करके खुद करना है। अब करेंगे हम इसके प्रश्न उत्तर। देखिए, इसमें प्रश्न एक है, लुई किस रूप में लोकप्रिय हुए? लुई जो है किस रूप में लोकप्रिय हुए? लुई ने नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था ना, ब्रेल लिपि का नेत्रहीनों के लिए, अंधे व्यक्तियों के लिए। लुई ने नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया ताकि नेत्रहीन व्यक्ति को पढ़ने में कोई कठिनाई न हो। ब्रेल लिपि का आविष्कार क्यों किया? ताकि नेत्रहीन व्यक्ति को पढ़ने में कोई कठिनाई न हो। इस महान कार्य के लिए वे नेत्रहीनों के मसीहा के रूप में लोकप्रिय हुए। इस महान कार्य के लिए वे नेत्रहीनों के मसीहा के रूप में लोकप्रिय हुए। प्रश्न 2 है, लुई ब्रेल को अपनी मंजिल कब दिखाई देने लगी? जब उन्होंने सुना कि चार्ल्स बार्बियर नामक फ्रांसीसी सज्जन, जब उन्होंने सुना कि चार्ल्स बार्बियर नामक फ्रांसीसी सज्जन एक ऐसी लिपि तैयार कर रहे हैं, ये सज्जन जो है एक ऐसी लिपि तैयार कर रहे हैं जिससे सैनिक रात के अंधेरे में संदेश पढ़ सकते हैं। अंधेरे में भी व्यक्ति अंधे जैसा ही हो जाता है ना, तो जिससे कौन सी लिपि तैयार कर रहे हैं? जिससे सैनिक रात के अंधेरे में संदेश पढ़ सकते हैं। तब लुई ब्रेल को अपनी मंजिल दिखाई देने लगी।
जब उन्होंने सुना कि चार्ल्स बार्बियर नामक फ्रांसीसी सज्जन एक ऐसी लिपि तैयार कर रहे हैं। फ्रांसीसी, फ्रांस में रहने वाला ये सज्जन था, उसका नाम क्या था? चार्ल्स बार्बियर, जिससे सैनिक रात के अंधेरे में संदेश पढ़ सकते हैं। संदेश को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? मैसेज। तब लुई ब्रेल को अपनी मंजिल दिखाई देने लगी। प्रश्न 3, लुई के पिता हमेशा लुई से क्या कहते थे? लुई के पिता उससे कहते थे कि बेटा तुम जन्म से अंधे नहीं हो, मतलब तुम पैदाइशी अंधे नहीं हो, जन्म से अंधे नहीं हो, इसलिए कभी निराश मत होना। अब तुम उनके लिए कुछ करना जो जन्म से अंधे हैं। तभी उन्होंने उनके लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। इसलिए कभी निराश मत होना, अब तुम उनके लिए कुछ करना जो जन्म से अंधे हैं। प्रश्न 4, लुई ब्रेल का आज भी सारी दुनिया आदर क्यों करती है? क्योंकि उन्होंने नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। सबसे पहले तो क्या बड़ी बात है कि उन्होंने नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, जिससे उन्हें पढ़ने में आसानी होने लगी, उनकी कठिनाई दूर होने लगी, उन्हें पढ़ने में आसानी होने लगी। उन्होंने यह कार्य, कौन सा कार्य? लिपि बनाने का कार्य। उन्होंने यह कार्य पूरी रातों को बैठकर पूरा किया। उन्होंने यह कार्य पूरी रातों को बैठकर पूरा किया, जिसके लिए सारी दुनिया उनका आदर करती है। तो इस कार्य के लिए, इस महान कार्य के लिए पूरी दुनिया उनका आदर करती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इसका PDF भेजूंगी, आपने अपनी बुक और नोटबुक दोनों अच्छे से कंप्लीट करनी है। ये ऐसे श्रुतलेख और शब्दार्थ भी भेजे थे मैंने, आई होप आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। ओके, टेक केयर बेटा।